नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी से माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र जो कि संस्कृत वर्णमाला की रीढ़ कही जाती है या संस्कृत वर्णमाला की नींव कहते हैं, या फिर संस्कृत वर्णमाला को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जानने के लिए जो सूत्र है उसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, कैसे प्रत्याहार बनते हैं, कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, और व्याकरण में मुनियों के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। माहेश्वर सूत्र जो कि कहे जाते हैं कि भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया था। तो 14 बार डमरू बजाने के बाद ही महर्षि पाणिनि जी के मुख से 14 सूत्र निकले थे। इस प्रकार वो 14 सूत्र जो निकले थे वो माहेश्वर सूत्र का उनको नाम दे दिया गया। आइए माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं अब हम यह जानेंगे। आप मेरे साथ वाचन करें। अ ई ऊण रील रीक ए ओंग ए औच ह य व र ट लण य मंगण नम ज भ य घ ड ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र और ह ल। इस प्रकार से ये टोटल 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। इन माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनते हैं अच और हल प्रत्याहार। ठीक है। अब बात आती है कि अच क्या होते हैं। अच होते हैं स्वर, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर, और संस्कृत में हम क्या कहते हैं, अच। व्यंजन बनते हैं माहेश्वर सूत्र में से ही निकलते हैं व्यंजन, जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल। संस्कृत में हल। तो अच और हल प्रत्याहार बनते हैं। अब हम इनको निकालते हैं, अच प्रत्याहार को और हल प्रत्याहार को अलग से निकालते हैं। जैसे अ ई उ री री ए ओ आई औ। इस प्रकार से ये कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे हैं अच प्रत्याहार। इनको हम बोलेंगे अच प्रत्याहार। कितने हुए टोटल, 9। तो इस प्रकार से अच अर्थात स्वर कितने हैं संस्कृत में, 9। उसके बाद बारी आती है हल प्रत्याहार की। हल कितने हैं। अब जो हमारे प्रत्याहार बचे हैं, जो हमारे वर्ण बचे हैं, वो क्या है, हल प्रत्याहार बनते हैं उनसे। जैसे हम काउंट करेंगे इनको। 1 ह य व र ल य म ग ण न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त व त क प श श स ह। ये आप काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। अब ये हमने 34 काउंट किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ह 2 बार आया हुआ है, हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो इसका मतलब टोटल जो हमारे हल प्रत्याहार हैं वो कितने हैं, हल प्रत्याहार कितने हुए, 33। ठीक है। ह 2 बार काउंट हुआ है यहाँ पर, इसको हम एक बार लेंगे। ह का 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार लेंगे इस। तो टोटल कितने हुए, 33 हुए। तो इस प्रकार 9 और 33 कितने हुए,
42। टोटल प्रत्याहार हमारे 42 कहे जाते हैं। तो प्रश्न यह बनता है कि संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42। इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम ये कहें कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 33। टोटल प्रत्याहार की संख्या कितनी हुई? 42। इस प्रकार से अब बात आती है, क्वेश्चन आपके मन में यह आया होगा कि हमने जो ये अंतिम वर्ण आए हैं प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में, जो अंतिम वर्ण आए हैं वो काउंट क्यों नहीं किए? क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र बताया है, हलंतम सूत्र। हलंतम सूत्र अर्थात जो हलंतम वर्ण है, हलंत वाले वर्ण हैं, हलंत वाले वर्णों की क्या हो जाती है? इच संज्ञा हो जाती है। जो भी अंतिम हलंत वर्ण है उन सब की क्या हो जाती है? इच संज्ञा हो जाती है। इच संज्ञा अर्थात लोप हो जाना। इच संज्ञा अर्थात लोप हो जाना। लोप हो जाना अर्थात वो खत्म हो जाना। तो इस कारण से हम इनको काउंट नहीं करते। केवल जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार में इनको काउंट किया जाता है। कि जैसे अण प्रत्याहार में हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे अण प्रत्याहार। अब हम बोलेंगे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? टोटल 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ। सॉरी, अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। हम यह कहेंगे अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ। अ, ई, उ, ये 3 वर्ण हैं अण प्रत्याहार में, ठीक है। ऐसे ही हमने ये अभी जाना कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। हमने हलंत वाले वर्णों को काउंट नहीं किया था, हलंत वाले वर्णों को काउंट नहीं किया था यहाँ पर। और हमने अच प्रत्याहार में तो च को भी लिया था। क्यों? क्योंकि हमने अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या बतानी थी। प्रत्याहार तो अ से लेकर च तक बनता है ना, अच से लेकर च तक बनता है, तो इसको हम बोलेंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? टोटल 9। हलंत वाले हमने काउंट नहीं किए। अ से लेकर च तक अच प्रत्याहार बनते हैं। अ से लेकर च तक कितने, कौन से प्रत्याहार बनते हैं? अच प्रत्याहार बनते हैं। समझ आई? तो हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि टोटल माहेश्वर सूत्र 14 हैं। इनमें अच और हल प्रत्याहार बनते हैं। हलंतम वर्ण की इच संज्ञा हो जाती है और इच संज्ञा से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है हलंत वाले वर्णों का। इसलिए हम वे वाले वर्ण काउंट नहीं करते। उसके बाद अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? टोटल 9। हल में कितने आते हैं? टोटल 33। टोटल प्रत्याहार कितने हैं? 42। इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें। इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र दिया गया है, आदिर अंतेन संहिता। इसको हम एक्सप्लेन करें तो ऐसे, आदि अंतेन संहिता, अर्थात संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता अर्थात जोड़ना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर लिखा है जैसे प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने अभी प्रत्याहार के बारे में बात की, प्रत्याहार बनाए, तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। संहिता के द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। जब हम वर्णों को इकट्ठा करते हैं, वर्णमाला को इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। संहिता अर्थात इकट्ठा करना। तो आदि से लेकर अंत तक जो साथ रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संहिता। और उनसे क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। आदि अर्थात प्रारंभ से अंत तक। जैसे हमने यहाँ पर लिया अ से च तक, प्रारंभ से अंत तक जितने भी टोटल हुए बीच के, वो क्या कहे गए? प्रत्याहार। तो इस प्रकार से अ से, आदि से लेकर अंत तक
इकट्ठा किया, अ और च ने इकट्ठा किया, बीच वाले जो वर्ण आए अच, अच में। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा यह एक्सप्लेन होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे, इसी में से निकाल के क्वेश्चन डाल रखे हैं। कुल माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 42। कौन सा वर्ण दो बार अंत में, कौन सा वर्ण दो बार आता है और वो भी अंत में आता है? वो न वर्ण है। जैसे यहाँ पर हमने देखा न, एक बार यह न अंत में आया लण में, और आई उण यहाँ पर, तो ये दोनों अंत में आए न वर्ण। ठीक है, तो न वर्ण, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ण दो बार अंत में आता है? न। माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार प्रारंभ में आता है या शुरू में आता है? ये जैसे ह और यहाँ पर ह, ह अंतिम ह। ठीक है, ये दोनों प्रारंभ में ह वर्ण आए हैं। समझ आए? उसके बाद हर्ष व दीर्घ वाले स्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों से हर्ष भी बन सकता है और दीर्घ भी बन सकता है। हर्ष अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़ा। हर्ष व दीर्घ स्वर वाले कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। यहाँ से देख लेंगे हम, अ, ई, उ, री, ये चार वर्ण जो हैं हर्ष और दीर्घ बनाने वाले स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ वाले स्वर कौन से हैं? केवल जिनसे दीर्घ स्वर बनते हैं, बड़े स्वर बनते हैं। ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ से ए, ओ, ऐ, ओ, इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन बनता है, इन सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है? हमने जाना था अभी स्वरों की, अर्थात अच, संस्कृत में हम अच बोलेंगे। कितनी है? 9। कितने सूत्रों में स्वर है? 4। कितने सूत्रों में स्वर है? 1, 2, 3, 4। इन 4 सूत्रों में केवल स्वर है, इन 4 सूत्रों में केवल स्वर है। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी है? सॉरी, सूत्रों में स्वर कितने हैं? कितने सूत्रों में स्वर है? 4। कितने सूत्रों में व्यंजन है? 10। अब जो बाकी बचते हैं आपके, वो 10 बचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 में क्या है? आपके व्यंजन है। फिर किसका दीर्घ नहीं होता? कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका दीर्घ नहीं होता? वह है लृ वर्ण, लृ, लृ। ठीक है। अच क्या होते हैं? स्वर। हल क्या होते हैं? व्यंजन। यह संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? अच। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9। संस्कृत में व्यंजन कितने हैं? 33। टोटल कितने बने? 42। मूल स्वर अ, ई, उ, री, री। मिश्रित स्वर ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है। उसके बाद बारी आती है त्रिमुनि की। इसमें से भी क्वेश्चंस आते आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से भी बन रहे हैं। संस्कृत के त्रिमुनि, संस्कृत के त्रिमुनि किसको कहा गया है? महर्षि पाणिनि जी, महर्षि कात्यायन या वरुचि, या महर्षि पतंजलि। इन तीनों को संस्कृत के त्रिमुनि कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद कि पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो है, उन्होंने किसकी रचना की? सूत्रों की। उन्होंने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्रों की रचना की। अष्टाध्यायी ग्रंथ उन्होंने लिखा था, जो संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ, उसकी रचना महर्षि पाणिनि जी ने की थी। अष्टाध्यायी ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखे? सूत्र लिखे, इसलिए उनको क्या कहा गया? सूत्रकार कहा गया। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो कि पाणिनि जी की रचना है, उसमें 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में 4 पाद और 32 पाद टोटल बनते हैं, क्योंकि 8 चौक 32। पहले अध्याय का जो पहला सूत्र है आपका, वो है वृद्धिरादैच। ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला सूत्र कौन सा है अष्टाध्यायी ग्रंथ का? वृद्धिरादैच। अंतिम सूत्र कौन सा है? अ। कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000 सूत्रों की। इस प्रकार से फिर लघु सिद्धांत कौमुदी हमने कल चर्चा की थी, उसमें कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 1275 सूत्र हैं, और जो कि किसकी रचना है? वरदराजाचार्य जी की। अब क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि वरदराजाचार्य जी जो थे वो किसके शिष्य थे? बटोजी दीक्षित जी थे, महर्षि बटोजी दीक्षित। और ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वरदराजाचार्य जो थे बटोजी दीक्षित जी के शिष्य थे,
भट्टोजी दीक्षित वरदराजाचार्य के गुरु थे। उसके बाद भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदीन की रचना की। अब सिद्धांत कौमुदीन में कुछ श्लोक उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ से लिए। तो इस प्रकार से आज हमने माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार कैसे बनते हैं और संस्कृत के त्रिमुनि के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।